नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड एफडी पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस और अपने लाइफ गोल्स को पूरा करने के लिए। और ये फाइनेंशियल फ्रीडम का स्टेटस अचीव करने के लिए 10 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं और वो इंपॉर्टेंट स्टेप आपको अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करने चाहिए। और अगर आप ये 10 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स बड़ी आसानी से अचीव कर पाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और इसके चलते बढ़ती हुई डेट, फाइनेंशियल इमरजेंसीज, अननेसेसरी स्पेंडिंग और इस तरह की समस्याओं से हमेशा जूझते रहते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन इज टू प्रिपेयर अ बजट फॉर योरसेल्फ। अपनी पर्सनल इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स का बजट बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों। अगर आपने अपने इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स के लिए एक बजट बना के रखा है तो ये इंश्योर हो जाता है कि आप अपने सारे बिल्स टाइम पर पे कर देते हैं। यू नो कि आपको कौन कौन सी सेविंग्स करनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप सफिशिएंट सेविंग्स कर रहे हैं या नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपके जितने भी हाई इंटरेस्ट पेइंग डेट्स हैं या कर्ज हैं उन सबको जल्द से जल्द पे कर देना। क्रेडिट कार्ड ड्यूज आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में सबसे बड़ी बाधा है। आप इंश्योर करें कि आप सारा का सारा बैलेंस हर महीने पे कर देते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके जितने भी हाई इंटरेस्ट पेइंग कंज्यूमर लोन्स हैं, स्टूडेंट लोन्स हैं या और इस तरह के जितने भी लोन्स हैं उनको जल्द से जल्द रीपे कर दें। इन लोन्स का रीपेमेंट आपके अच्छे क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। के बाद आता है तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप और वो है अपने लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है वो पैसा जो आप अलग से सेव करके रखते हैं अपने अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। आपका इमरजेंसी फंड कम से कम आपकी 1 साल की एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी ही प्रोवाइड नहीं करता है बल्कि आपको फ्यूचर में इमरजेंसी सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड पे डेट लेने से भी बचाता है। और इमरजेंसी नीड्स के लिए सेव करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है लिक्विड फंड्स, जो हमने ऊपर सजेस्टेड वीडियो में बताया हुआ है। इमरजेंसी फंड के बाद आता है दोस्तों चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप और ये स्टेप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये स्टेप है अपनी नीड्स और वांट्स के बीच के अंतर को समझना। ये आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में और केयरफुली स्पेंड करने में हेल्प करता है। ध्यान रखिए कि अपना पर्सनल बजट बनाते समय आपको अपनी नीड्स को प्रायोरिटी देनी है और जब आपकी सारी की सारी नीड्स फुलफिल हो जाएं, देन उसके बाद आप अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंड के लिए या अपनी वांट्स के लिए कुछ फंड्स एलोकेट कर सकते हैं। के बाद आता है दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट स्टेप और वो है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको अपनी फैमिली के हर मेंबर को हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर कवर करना चाहिए। आज के टाइम में जब हेल्थ रिलेटेड एलिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते और गोइंग फॉरवर्ड हेल्थ केयर की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है और इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड बन गया है। ध्यान रखिए, जब हमने बजटिंग में आपके लिए नीड्स और वांट्स के ऊपर ध्यान रखने की बात कही थी तो उसमें हेल्थ इंश्योरेंस आपकी नीड्स में आएगा, वांट्स में नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस ले लेने के बाद अगला स्टेप है अपना लाइफ इंश्योरेंस लेना। अगर आपकी फैमिली में आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट लोग हैं तो आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और लाइफ इंश्योरेंस में भी टर्म इंश्योरेंस प्लान लीजिए, यूलिप या मनी बैक गारंटी प्लान नहीं। लाइफ इंश्योरेंस लेते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर आपकी फैमिली की फ्यूचर नीड्स के लिए सफिशिएंट है। एज अ थंब रूल, अगर आपके आज के मंथली एक्सपेंसेस 50,000 हैं तो आपके पास मिनिमम 1 करोड़ का टर्म कवर होना चाहिए और अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख हैं तो ये कवर 2 करोड़ का होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आपको सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। जनरली यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि इनिशियली तो हमें खर्च करने चाहिए, सेविंग्स करने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप अर्ली स्टेज में सेविंग शुरू कर देते हैं तो आपको लाइफ टर्म अपनी जॉब पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती है और आप फ्रीली अपने इंटरेस्ट एरियाज को लाइफ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। वंस यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट दैट यू इन्वेस्ट इन राइट इंस्ट्रूमेंट। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आउट ऑफ अवेलेबल ऑल द एसेट क्लासेस इक्विटी ही एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि आपको हाईएस्ट कंपाउंडिंग रिटर्न देता है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये समझने के लिए ऊपर सजेस्टेड वीडियो को जरूर देखें। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है होम लोन से रिलेटेड। हमारे देश में जॉब लगते ही या इनकम शुरू होते ही घर खरीदना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बन जाता है और इसके चलते
हम बहुत जल्दी ही एक बड़े अमाउंट का होम लोन लेके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को खत्म कर देते हैं। एज अ थंब रूल, आपके होम लोन की EMI आपकी मंथली इनकम के 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी आज की इनकम के हिसाब से अगर आपके मन चाहे घर की EMI इससे ज़्यादा आ रही है तो रेंट पे रहिए, वेट कीजिए, वाइजली इन्वेस्ट कीजिए और फ्यूचर में घर बाय कीजिए। और 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है हाउ टू इन्वेस्ट के बारे में। कभी भी लंप सम इन्वेस्टमेंट करने से बचें। हमेशा इन्वेस्टमेंट SIP मोड में ही करें। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करते हैं तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाते हैं और आपके रिटर्न भी सुपीरियर होते हैं।